एकदम से अनफिल्टर वीडियो है, बिल्कुल एडिटेड, कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत दिनों से मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे, लेकिन जब वो बिल्डअप होता गया तो मैं आज आपके सामने कहने जा रहा हूँ। यूट्यूब पे बहुत दिनों से मैं गायब हूँ और क्लासेस की वजह से समय नहीं मिलता है कि मैं यूट्यूब पे कुछ बोल सकूँ। बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल रहता है हमारा। देखिए, मैं एक बायोलॉजी का टीचर हूँ और बायो के टीचर होने की वजह से मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, पैसा हर एक आदमी कमा रहा है, एक रिक्शा वाला भी कमा रहा है, फल बेचने वाला भी कमा रहा है और हम भी कमा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हर आदमी पैसा कमाना चाहता है और कमा भी रहा है। लेकिन अपना जमीन बेचकर जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, खास करके एजुकेशन सेक्टर में भी। मैं एजुकेशन सेक्टर में देख रहा हूं बहुत सारे जो थोड़े थोड़े से पैसे के लेवल में थोड़े बढ़ गए हैं, वो बच्चों का भविष्य खरीदने का काम कर रहे हैं, बच्चों को गलत दिशा में मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने थोड़े पैसे के दम पर वो अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में मैनिपुलेट होने के लिए एडमिशन लिए हैं क्या? आप पेरेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए उनसे पैसे लिए हो क्या? मैं ऐसे बहुत सारे नहीं, लेकिन मेजॉरिटी आप कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूं। वहां के जो लीडिंग पर्सन है, जो मैनेजमेंट में है, ऐसे लोग बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे लोग बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपने इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व किए हुए हैं कि पेरेंट्स पे प्रभाव पड़ सके। वहां खाली पीली कोई पढ़ाई नहीं हो रही। मैं इस बात को एक्सपीरियंस करके आया हूं और मैं आपसे ये बता रहा हूं कि ऐसे लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, मेरी बात सब बच्चे सुने, अपने पेरेंट्स को सुनाएं, और ये उस वहां तक भी जाना चाहिए जो मैनेजमेंट और डायरेक्टर के लोग हैं। मैं जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं वो ये है कि ये किसी अपनी बात को सेटल करने के लिए, ये जो वहां के मैनेजमेंट वाले लोग हैं, ये बच्चों के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पहले टीचर के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, टीचर इन बिटवीन टीचर पॉलिटिक्स करते हैं, और उसी टीचर्स को रिप्लेस करने के लिए या किसी टीचर को सेटल करने के लिए ये बच्चों के साथ पॉलिटिक्स करते हैं। कर ये कुछ नहीं पाते हैं सिवाय बच्चों के समय के बर्बादी के अलावा। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे पास मेरी लाइफ में मेरे मां बाप के अलावा बच्चों का स्थान है। मैं एक जुनूनी टीचर हूं, यह मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, और जो लोग मुझे समझते होंगे शायद उन्हें भी यह बात पता होगा। जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं, जो पेरेंट्स मुझसे जुड़े हैं, शायद उन्हें भी थोड़ी थोड़ी बात पता होगी। मैं एक जुनूनी टीचर हूं, बच्चों के साथ धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना किया है ना करेंगे। और अभी रिसेंटली मैंने सुना कि एक टीचर है बायोलॉजी के किसी इंस्टीट्यूट, और किसी का नाम मैं ले रहा हूं, कोई नहीं, सब मेरे निशाने पे है। जो भी ये बात सुन रहा है उसको लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, वो आप ही हो। वो अगर आप गलत कर रहे हो तो आप मेरे निशाने पे हो। मैं यहां किसी भी तरह का किसी का भाई मैं गुलाम नहीं, मैं अपनी मर्जी का टीचर हूं। बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, जब तक मेरी इच्छा होगी तब तक मैं इस करियर को प्रोसीड करूंगा। हर तरह से मैं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हूं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अभी मैं रिसेंटली सुना कि एक टीचर जो है अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे थे एक इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने यह सेटलमेंट के दौरान बोला क्या, बच्चों पे प्रभाव बनाने के लिए, कि एनसीईआरटी से 20 से 30% सिलेबस आता है नीट में। पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर का बुक खोल के देख लो। तुम टीचर नहीं हो, तुम टीचर कहां से बन गए, तुम्हारी वहां लेटरल एंट्री कैसे हो गई बिना इंटरव्यू, बिना किसी टेस्ट के, आई डोंट नो। तो पहले तो तुम वहां पर एक, है ना, भिखारी की तरह तुम वहां पर हो जिसको ऐसे ही बस बुला लिया गया है। दूसरी बात, बच्चों के साथ धोखेबाजी तो वहां का डायरेक्टर ही कर रहा होगा, क्योंकि वहां से मैनिपुलेशन चल रहा है। 20 से 30% सिलेबस, वाकई एनटीए अपना कोर्स निकालती है, सिलेबस निकालती है, उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस दिया है उसने। 10 साल का पेपर उठाओ आप, अगर पेरेंट्स आप मेरी बात सुन रहे हो तो पूरे 10 साल के पेपर को छानो और देखो कहां से बाहर से क्वेश्चन आए हैं। मेजॉरिटी ऑफ 99.9%, एक आध क्वेश्चन की बात अलग होती है। ये एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी पैटर्न पे टेस्ट होता है, ऑल ओवर इंडिया का कोर्स एक ही है। बोर्ड कोई भी हो, केरला का हो, कर्नाटका का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का बोर्ड हो, चाहे वो नागालैंड का हो, चाहे मिजोरम, चाहे कहीं का बोर्ड हो, पेपर एनसीईआरटी है, सिलेबस एनसीईआरटी है, चैप्टर वही है, जो अब तो रिमूव भी हो गया है। और आप बोल रहे हो 30% सिलेबस आता है, बेवकूफ बना रहे हो बच्चों को।
ये बेवकूफी, ये धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं आज आपको यहां पर यूट्यूब वीडियो में काम कर रहा हूं। कोई मकसद और नहीं है मेरा, किसी तरह का आपकी तरफ से मुझे इन रिटर्न नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी बातों का इंपैक्ट बच्चों पे पड़ेगा, जो बच्चे एटलीस्ट आपसे तो ज्यादा इनोसेंट हैं, आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो पुराना टीचर था उसने एनसीईआरटी पढ़ाई और आप उसको बता रहे हो तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। जिन जिन इंस्टीट्यूशन में ये बातें चल रही है, जहां जाकर टीचर एक्स्ट्रा बता बता के अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी किताबें मेरी उधर अलमारी में पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। 2500 पेज की किताबें हैं, ये पहले चलती थी, अब नहीं चलती। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें, ये सब पढ़ाऊं क्या मैं? बच्चों को पढ़ाऊं बैठ के? ये सब इतना टाइम होता है क्या 10 महीने की तैयारी में? होता है क्या इतनी तैयारी का? अपनी बुद्धि किसी सामने बुद्धिमान को उसको दिखाना। बच्चे आपके पास समस्या लेकर आए, वो बच्चे हैं, वो सेलेक्ट होना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनेंगे। जब डॉक्टर बनेंगे तो आपसे खुद 4th ईयर का किताब का क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं बता पाओगे। जो आप काम कर रहे हो करो अपना सम्मान बचाकर। और ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर कह रहा हूं, टीचर के साथ पॉलिटिक्स करो, बच्चों के साथ पॉलिटिक्स मत करो, बर्बाद हो जाओगे। और ये वार्निंग दे रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं। क्रांति होती है, रेवोल्यूशन होता है, इस पर बिलीव करो। आप उस लायक नहीं हो। और कभी भी किसी जिद्दी आदमी से मत भिड़ना, कभी भी, क्योंकि एक जिद्दी आदमी सब कुछ काम अपनी मर्जी से करता है, वो जब जो चाहता है वही करता है। ये बात याद रहे, ये वार्निंग मैसेज है, सुधर जाइए। सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जो ऐसा काम बच्चों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आप सुधर जाइए, वरना आपकी आने वाली कई सारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि उनको भी ऐसे मैनिपुलेटर मिलेंगे। बच्चों को सिखाइए, सही डायरेक्शन में ले जाइए, वरना बंद कर दीजिए इंस्टीट्यूट।